साल 1492 में जब कोलंबस ने अमेरिका की खोज की तब यह खोज सिर्फ एक खोज नहीं बल्कि एक क्रांति थी जो पूरी दुनिया का नक्शा बदलने वाला था। इस खोज से यूरोप और अमेरिका के बीच व्यापार, संस्कृति और सभ्यता का आदान प्रदान शुरू हुआ। कोलंबस की इस खोज ने मानव सभ्यता को एक नए युग में प्रवेश दिलाया, जिसकी खुशी में करीब 400 साल बाद 1893 में अमेरिका ने दुनिया भर में कोलंबस की उपलब्धि को याद करने और भविष्य की संभावनाओं का प्रदर्शन करने के लिए सबसे बड़े मेले का आयोजन किया, जिसे शिकागो वर्ल्ड फेयर के नाम से जाना गया। यह मेला सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक आश्चर्य का केंद्र था। दुनिया भर के लोग इस मेले में शामिल होने आए क्योंकि यहाँ हर तरफ आधुनिकता और विज्ञान की झलक थी। फेरिस व्हील जो पहली बार दुनिया के सामने आई थी, लोगों ने उसे आसमान की ऊंचाइयों को छूते हुए देखा। बिजली से जगमगाते भवन, कला और संस्कृति के अनूठे प्रदर्शन और भविष्य की झलक को दिखाने वाले नए नए आविष्कार, यह सब कुछ लोगों के दिलों में आश्चर्य और रोमांच भर रहा था। इस मेले की जगमग में जहां एक और लोग भविष्य के सपनों में खोए हुए थे, वहीं दूसरी ओर इस भीड़ से दूर खड़ा एक ऐसा महल जो उनके सपनों को अपने अंधेरे में निगलने वाला था। बाहर से दिखने में वह सिर्फ एक साधारण होटल था, लेकिन उसकी दीवारों के भीतर एक ऐसी दुनिया थी जहां सिर्फ मौत राज करती थी। उस शानदार होटल के लिए शिकागो वर्ल्ड फेयर किसी स्वर्ग से कम नहीं था। हजारों अनजान लोग जिनका कोई अता पता नहीं, उन्हें आसानी से फंसा लिया गया और वे हमेशा हमेशा के लिए इस भीड़ में खो गए। लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो इसने शिकागो के इतिहास को हमेशा के लिए बदनाम कर दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम शिकागो वर्ल्ड फेयर और उससे जुड़ी एक ऐसी खतरनाक घटना को जानेंगे जिसने 19वीं सदी के अंत में पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। 16 मई 1861 को हरमन वेबस्टर मजेट का जन्म न्यू हैम्पशायर के गिलमेंटन शहर में हुआ था। वह लेवी हॉर्टन मडगेट और थियोजेट प्राइस का तीसरा संतान था। उसके पिता किसान परिवार से थे और समय समय पर व्यापारी या घर के पेंटर के रूप में काम करते थे। जब हरमन मजेट बड़ा हुआ तो उसे एच होम्स के नाम से जाना गया। उसका पालन पोषण एक संपन्न परिवार में हुआ और बचपन से ही उसकी रुचि चिकित्सा विज्ञान में थी। इसलिए उसने 1879 में वारमोंट विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, लेकिन एक वर्ष बाद ही उसने यह विश्वविद्यालय छोड़ दिया और दोबारा 1882 में मिशिगन विश्वविद्यालय के चिकित्सा विभाग में प्रवेश लिया तथा अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी की। इस दौरान उसके जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना घटी जिसने उसके भीतर छिपे अंधेरे को जन्म दिया। जब वह मिशिगन विश्वविद्यालय में मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था, उस दौरान उसने प्रोफेसर विलियम जेम्स हर्डमैन के तहत एनाटॉमी लैब में काम किया, जहां उसको शवों के साथ एक्सपेरिमेंट करने की छूट थी। इसी आजादी के कारण होम्स ने मानव जीवन को मात्र एक वस्तु समझना शुरू कर दिया। शवों के साथ उसके लगातार बढ़ते प्रयोगों ने उसे मौत के प्रति संवेदनहीन बना दिया, जिससे धीरे धीरे वह जीवन और मृत्यु के बीच का फर्क भूलता चला गया। उसने शवों का इस्तेमाल करके बीमा कंपनियों को धोखा देने की एक खतरनाक योजना भी तैयार की। होम्स ने कब्रों से शव निकालकर उनकी पहचान बदल दी और उन्हें बीमा कंपनियों के सामने मृत व्यक्ति बताकर भारी रकम हड़पने लगा। शवों की चोरी और बीमा की धोखाधड़ी की यह आदत होम्स को हत्या की ओर ले जाने वाली पहली सीढ़ी बनी। मिशिगन विश्वविद्यालय से 1884 में स्नातक के बाद होम्स ने अपने खतरनाक इरादों को अंजाम देने के लिए कई जगहों पर काम किया। उसने सबसे पहले फिलाडेल्फिया के एक फार्मेसी में नौकरी की, लेकिन वहां एक बच्चे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके कारण उसे वहां से भागना पड़ा। इसके बाद 1886 में होम्स शिकागो आ गया और यहां आकर उसने एक नई पहचान बनाई और खुद को डॉक्टर एच होम्स के रूप में पेश किया। उसने डॉक्टर एलिजाबेथ होल्टन नाम की एक विधवा महिला की फार्मेसी में नौकरी शुरू की। होम्स ने जल्दी विधवा को यह विश्वास दिला दिया कि वह फार्मेसी को अच्छी तरह से संभाल सकता है और कुछ समय बाद उसने फार्मेसी का पूरा नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। फार्मेसी के नियंत्रण के बाद उसने खूब पैसा कमाया और अपनी दुकान के सामने वाली जमीन को खरीदकर उसने वहां एक होटल बनाने की सोची। लेकिन जब होटल बनाने का काम शुरू हुआ तो वह वाकई हैरान करने वाला था। होम्स ने होटल को इतनी चालाकी और निर्दयता से डिजाइन किया था कि यह एक मौत का जाल बन गया था। होटल में उसने कई भयावह और रहस्यमयी सुविधाएं बनवाई और उस निर्माण के दौरान कई अलग अलग ठेकेदारों को काम पर रखा, ताकि किसी को भी इस होटल के पूरे डिजाइन की जानकारी न हो पाए।
होटल में कई गुप्त कमरे बनवाए गए जिसमें खिड़कियां नहीं थीं और वे बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटे हुए थे। इन कमरों में बंद व्यक्ति को बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता था। गलियारे इतने उलझे हुए और पेचीदा थे कि एक बार कोई व्यक्ति इसमें घुसता तो बाहर निकलना उसके लिए नामुमकिन हो जाता। होम्स ने कुछ कमरों में गैस पाइप लगवा रखे थे जिससे वह पीड़ितों को तड़पा तड़पा कर मार सके। इसके अलावा उसने ऐसे कई गुप्त दरवाजे भी बनाए जो सीधे तहखाने में खुलते थे, जहाँ एसिड टैंक और भट्टी लगाई गई थी जो शवों को गलाने और जलाने के लिए था। और कुछ इस तरह उसने एक ऐसा होटल बनवाया जो बाहर से जितना आकर्षक लगता था अंदर उतना ही डरावना और जानलेवा था। सन 1893 में अमेरिका ने शिकागो में विश्व मेला का आयोजन किया जिसे कोलंबियन एक्सपोजिशन के नाम से जाना जाता है। यह मेला क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज का जश्न मनाने के लिए आयोजित किया गया। इस मेले ने आधुनिक विज्ञान, कला और संस्कृति का ऐसा अद्भुत संगम प्रस्तुत किया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। इस मेले को देखने के लिए दुनिया भर से लाखों लोग शिकागो आए। अमीर से लेकर मध्यम वर्ग के लोग इस मेले में पहुंचे ताकि वे आधुनिक दुनिया की झलक देख सकें। मेले में हर दिन हजारों लोग पहुंचते और नई नई खोजों को देखकर हैरान रह जाते हैं। लेकिन इस मेले की चकाचौंध में शिकागो की भीड़ के पीछे खड़ा था एच होम्स, जो इस अवसर को अपने खतरनाक इरादों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। दरअसल मेले में आए पर्यटक ठहरने के लिए आसपास के होटलों में रुक रहे थे और होम्स ने अपने मर्डर कैसल को इस मौके के लिए तैयार कर रखा था। जी हाँ, मर्डर कैसल उस होटल का नाम रखा गया, बट पहले उसका नाम होम्स ने द वर्ल्ड फेयर होटल रखा था, लेकिन बाद में यह होटल मर्डर कैसल के नाम से कुख्यात हो गया। खैर, होम्स ने अपने होटल को खास तौर पर महिलाओं, व्यापारियों और मेले में आए यात्रियों को आकर्षित करने के लिए सजाया था। उसने मेले में आए लोगों को होटल में ठहरने का निमंत्रण दिया और उन्हें सस्ते और आरामदायक तरीके से रहने की सुविधा का वादा किया। जिन लोगों को यह प्रस्ताव आकर्षक लगा वे उसकी चाल को समझ नहीं सके और आसानी से होटल में ठहर गए। होटल में रुकने वाले मेहमानों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि वे मौत की जाल में फंस चुके हैं। होम्स ने अपने होटल के अंदर ऐसे गुप्त रास्ते और दरवाजे बनवा रखे थे जो सीधे तहखाने में खुलते थे। होटल में रुकने वाले कई लोगों को होम्स ने या तो जहरीली गैस से मारा या फिर उन्हें बेहोश करके तहखाने में ले जाता और वहां उनके शवों को ठिकाने लगा देता। मेला देखने आए कई लोग अचानक गायब हो जाते और उनके परिवार वाले कभी उनका पता नहीं लगा पाए। होम्स ने बड़ी चतुराई से उन लोगों के नाम पर बीमा पॉलिसी करवा रखी थी जिससे उनकी मौत के बाद वह पैसा भी हड़प लेता। और इस तरह इस भव्य मेले के दौरान होम्स के होटल में ठहरने वाले दर्जनों लोग कभी वापस नहीं लौटे। दुनिया जहां इस मेले की चकाचौंध में खोई हुई थी, वहीं होम्स का मर्डर कैसल एक के बाद एक लोगों को निगल रहा था। उसकी शातिर योजनाओं ने इस मेले को इतिहास में दो रूपों में दर्ज करा दिया। एक तरफ भविष्य की आधुनिकता का प्रतीक और दूसरी तरफ शिकागो की अंधेरी गलियों में घटी एक खौफनाक कहानी जिसे आज भी लोग शिकागो मर्डर कैसल के नाम से जानते हैं। इस नरसंहार के एक साल बाद 1894 में एच होम्स को बेंजामिन पिटजेल की हत्या करके उसकी बीमा राशि हड़पने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। जिसके बाद जब पुलिस ने जांच शुरू की तो होटल में कई लापता लोगों के अवशेष मिले जिससे होम्स पर सीरियल किलर होने का शक गहरा गया। जल्द ही उस पर कई हत्याओं के आरोप तय किए गए और पूरी दुनिया को पता चल गया कि द वर्ल्ड फेयर होटल एक होटल नहीं बल्कि मौत का जाल था, जहां लोग आराम और सुरक्षा की उम्मीद लेकर आते थे लेकिन कभी वापस नहीं लौटते। इस घटना के बाद होम्स ने अदालत में 27 हत्याओं की बात कबूली, लेकिन जांचकर्ताओं का मानना था कि उसके द्वारा मारे गए लोगों की संख्या कहीं ज्यादा थी। 7 मई 1896 को फिलाडेल्फिया के मोयनसिंग जेल में होम्स को फांसी दे दी गई। फांसी से पहले होम्स ने कहा कि उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। होम्स की मौत के बाद उसका मर्डर कैसल लोगों के दिमाग में खौफ और रहस्य बनकर जिंदा रहा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप हमारी किसी भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिस न कर पाएं। जल्द ही मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।